देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। 3 कार्ड पहले ही उछल के आ गए हैं, इन्हीं को लेती हूँ। प्रपोज करने की सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने के लिए सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट फोबिया था, रन कर जाते थे इसलिए कि बच्चे हैं, एज में ना हो, दिमाग से बच्चे थे, तो वो अब रेडी है। आप कमिटमेंट के बगैर मानोगे नहीं, वो आप समझ गए हैं। आपको चाहिए एक स्टेबिलिटी, उनकी तरफ से एक कमिटमेंट चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म का। आप कोई टाइम पास में बिलीव नहीं करते, आपको किसी के साथ टाइम पास नहीं करना है, तो इसलिए वो अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, वरना आप मानोगे नहीं, ये वो अच्छे से समझ गए हैं। और देखते हैं, बिल्कुल पहले अगर वो भाग भी गए थे, कमिटमेंट नहीं भी देते थे, तो मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी है या थी, मुझे हैप्पी फैमिली दिख रही है। ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों का हो सकता है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इंसान हो सकते हैं। अगर सिंगल भी नहीं थे, दिल फेक मुझे दिख रहे हैं, पास में दिल फेक होंगे, आपके लिए सीरियस नहीं थे, इसलिए रन कर गए। थर्ड पार्टी को चूज किया, आपको चूज नहीं किया। अब वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, आपको अपनी एक फैमिली की तरह देखते हैं। आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है, अब आपकी कदर समझने लगे हैं। अब चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है और आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगी। ये जर्नल है तो जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में होते हैं, दोनों लड़का और दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, वाइस वर्सा। यहां पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ सिंगल है, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर और आप में एज गैप हो सकता है, और काफी हो सकता है एज गैप, 2 साल से लेकर 40 साल तक एज गैप हो सकता है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड, जो बताता है स्ट्रेटेजी, प्लान। आपके पार्टनर प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन लेने से पहले होता है ना फुल प्रूफ, मतलब कोई भी वार खाली ना जाए, उस टाइप का वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसलिए कि बच्चा इमेच्योर है, जो भी है आपकी पार्टनर वो इमेच्योर है, तो वो बच्चा पूरी प्लानिंग करके मैदान में उतरना चाहता है, इसलिए कि बच्चे की पैर बार बार फिसल जाता है और बुद्धि इधर से उधर होता है ना, मिक्स सिग्नल देती है। हो सकता है मैदान में उतरने के बाद उनका मूड चेंज हो जाए या मूड स्विंग हो जाए, तो इस वजह से वो अब वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे वो आपको तकलीफ ना दे, यही मुझे दिख रहा है। उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी, इस बात का उन्हें एहसास है, तो वो भी दुखी है। आप होता है ना कर्मा मिलता है, यहाँ पे वो स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है बचपना था, अब मेच्योरिटी से सोच रहे हैं, तो आपके मतलब पागलपन की हद तक वो आपसे आपको प्यार करते हैं। वो बता नहीं पा रहे हैं, मगर पागलपन की हद तक वो आपसे प्यार करने लगे हैं, और उनको पता है उनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, दरारें आई हैं और ब्रेकअप हुआ है। वही है इसके मूल जड़। क्यों? वो अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते थे। हो सकता है कि आप बैठे रहते थे उनके पास और वो वीडियो कॉल पे अपनी फैमिली के साथ बात करते थे, ठीक है। आपको धूप में सुखाते थे पापड़ की तरह, और अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात किए जा रहे और आप पापड़ बन रहे हो। मगर बहुत सी फेमिनाइन पागल भी नहीं है, वो पापड़ नहीं बनती है, वो इमीडिएट उठ के चली आती है नीचे। ऐसा होता है बहुत सी फेमिनाइन के साथ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनकी एक हैप्पी फैमिली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या अनमैरिड हो, आपके पार्टनर का भरा पूरा परिवार हो सकता है। उसी भरे पूरे परिवार में वो हमेशा खुश रहते थे,
आपकी एंट्री के बाद उनकी तो होता है ना 24/7 आप उनके दिमाग में रन करने लगे, और वो उस थॉट से वो बचने की कोशिश करते थे, आपको भूलने की कोशिश करते थे, मगर इम्पॉसिबल। इनफैक्ट वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए। मैरिड है तो अपनी फैमिली में, और अनमैरिड है तो वो दूसरे अफेयर ढूंढने लगे जिससे आपको भुला पाए, और आपसे लड़ने लगे, बेमतलब के आपसे लड़ाई करने लगे, या अभी कर रहे होंगे। बहुत से लोगों की अभी की एनर्जी होगी, किसी किसी की मुझे पास्ट में दिख रही है, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो हर छोटी छोटी बात पर आपसे लड़ने लगे, होता है ना टॉम एंड जेरी की तरह, बिना सिर पैर के आप दोनों की लड़ाइयां होने लगी, कन्फ्लिक्ट होने लगे, फाइट होने लगी, आर्गूमेंट होने लगे, डिसएग्रीमेंट, मतलब आप कुछ भी बोलते थे, वो होता है ना तिड़का ताड़ बना देना, वो सब करने लगे। ऑपोजिशन में वो मिल गए। ऑपोजिशन में एक लोग नहीं थे, एक से ज्यादा लोग थे जिनके साथ मिलकर उन्होंने आपकी बहुत इंसल्ट की। तो ऐसे क्लैश चले और उनका ईगो आड़े आता था। फाइनली आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये टावर का कार्ड बता रहा है एक टाइम में आकर ब्रेकअप हो गया, इसलिए कि कितना आप बर्दाश्त करें। और वो इंसान भी थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, जो बताते हैं कि वो इंसान फैमिली ओरिएंटेड है, और आपकी तरफ अभी वो डिसाइड कर रहे हैं बढ़ने की, मगर पहले सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली। हमेशा दो में से एक को चूज करना है तो फैमिली, दो में से एक को चूज करना है तो थर्ड पार्टी। आप हमेशा उनकी सेकेंडरी लिस्ट में थे। अभी भी बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। उनको चांद और सूरज में कोई फर्क नजर नहीं आता, उन्हें कंकड़ और हीरे में कोई फर्क नहीं नजर आता। नहीं, चांद और सूरज से तो कंपेयर नहीं हो सकता है थर्ड पार्टी और डिवाइन फेमिनाइन का, इसलिए कि चांद सूरज दोनों ही अनमोल है। तो जो थर्ड पार्टी होती है मस्कुलाइन की लाइफ में, फीमेल हो मस्कुलाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, फीमेल हो या मेल हो, उनकी लाइफ में जो भी होते हैं, उनके पेरेंट्स हो चाहे उनके हस्बैंड हो वाइफ हो, वो सब कार्मिक होते हैं, मगर उनके प्यारे होते हैं, वो जान निछावर करते हैं, उन पर नौछावर कर देते हैं। तो उनमें और डीएफ में उन्हें कोई फर्क ही नजर नहीं आता, इसलिए हमेशा वो थर्ड पार्टी को चुनते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, डिसबैलेंस है। उनके इमोशंस और फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं है। उनका बस चले तो वो आपके सामने आकर रो दे, मगर रोएंगे नहीं। क्यों? ईगो बहुत ज्यादा है, उनकी नाक कट जाएगी, और नाक को बचाना उनका परम धर्म है। बेशक डीएफ के सामने झुकना नहीं है, अपनी अदर हाफ के सामने झुक नहीं सकते, अपनी वाइफ के सामने या हस्बैंड के सामने वो झुक नहीं सकते। उनके लिए डीएफ से ज्यादा उनका ईगो इंपॉर्टेंट है। एक मेच्योर मैन की तरह नहीं सोचते हैं, वो हमेशा एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके सोचते थे, मगर अभी मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर अब लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते हैं, प्यार में बहना चाहते हैं और सेल्फ लव करना चाहते हैं। और सेल्फ लव में अब आप आते हो, सिर्फ आप, कोई थर्ड पार्टी नहीं आती है। अब किंग ऑफ कप्स आया है, मुझे एक गाना याद आ रहा है, दिल ये मेरा बस में नहीं। ये गाना सुनना, मुझे आगे के नहीं पता। ये बर्फी फिल्म का गाना है, दिल ये मेरा बस में नहीं। ये गाना सुनना, उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स होगी। तो अब उनका दिल उनके बस में नहीं है। आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, निखार बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कौन से टॉनिक आप पी रहे हो, वो जानना चाहते हैं उस टॉनिक का राज। तो आप में काफी स्ट्रेंथ आ गया है, शेर जैसी ताकत लिए घूमते हो, स्ट्रेंथ बहुत है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ा लिया है आपने, और पेशेंस से आप अपने आप में मस्त हो, ब्रेव हो गए हो, कॉन्फिडेंट, अकेले ही मतलब होता है ना ऑलराउंडर, मल्टी टैलेंटेड हो, इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनाइट नॉलेज है आप में, और साथ में एक लॉयलिटी, ट्रस्टवर्दी इंसान हो। वो आपको बहुत जांच परख के देख लिया है, आप एक खरा सोना हो, हीरा हो, और आप एक ही पीस हो पूरी दुनिया में, और इसी अदाओं पे वो मरते हैं।
आपकी हर अदाओं पे मरते हैं, बहुत टेस्ट ले लिया, अब वो परेशान हो गए, वो अब डिवाइन टाइमिंग का जल्दी से वेट कर रहे हैं, और आ भी रहा है डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बता रहा है बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन किसका होता है? ट्विन फ्लेम का होता है। किसी ने मुझसे पूछा सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सोलमेट जो होते हैं, आपके घर में जो स्ट्रीट डॉग होता है, सॉरी स्ट्रीट डॉग बोलती हूँ, आप अगर आप बाहर जाते हैं, स्ट्रीट डॉग हो, गाय हो, आपके गार्ड हो, आपके हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा जो भी है, वो सब आपके सोलमेट होते हैं। मगर ट्विन फ्लेम मीन्स टू, ठीक है। और टू क्या? दो बॉडी और सोल एक। ट्विन फ्लेम जो होते हैं बचपन से आधा सोल लेकर जन्म लेते हैं। उनका अदर हाफ सोल किसी और के पास होता है। वो दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, दोनों मेल भी हो सकती हैं। एक मेल नॉर्मल जेंडर और एक ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो किसी की बॉडी में भी हो सकता है, मगर सोल आपकी आपकी ही होगी। और जब आप इस दुनिया में कहीं पर भी हो, जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उनसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड होंगे, बेशक आप बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपने मैट्रिमोनियल साइट में अपना बायोडाटा दिया हो, और वो बायोडाटा उन्होंने देख लिया, और उनकी सोल सिर्फ बायोडाटा देखकर ही एक्टिव हो गई, और एक्टिव होते ही आपको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि वो 3D के इंसान ने रिजेक्ट कर दिया आपको कि नहीं, तुमसे शादी नहीं हो सकती, तुम्हारा तो एज बहुत ज्यादा है। ये होता है। जो मेरे बहुत से क्लाइंट हैं जो यूएस में है, और उनके डीएम कनाडा में है। सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट से उन्होंने जैसे अपना बायोडाटा भेजा था, मगर उनकी जर्नी को 8 साल हो गए। क्यों? वो डीएफ एफर्ट्स नहीं डालती हैं, सिर्फ वेट करती हैं डिवाइन टाइमिंग का। तो उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट में मिले थे वो। तो वहीं से शुरू हो जाती है जर्नी। तो सोलमेट जो होते हैं आपके नेबर, गार्ड, पेट, पड़ोसी, आपके हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, सब सोलमेट होते हैं। और ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं। आप खुद भगवान हो, आपने कुछ पाप किए हैं, इसलिए वो पाप धोने के लिए आपको धरती पे भेजा जाता है। मगर आप कई जन्म तक अकेले ही घूमते हो, आपकी सोल अकेली ही घूमती है। अगर आप इस जन्म में अपने अदर हाफ सोल से मिल गए हो, तो समझ लीजिए आपके पाप जो आपने किए थे, भयंकर पाप, वो इस जन्म में आके खत्म होते हैं। मगर इस जन्म में भी आपने बहुत कष्ट झेले हैं। मस्कुलाइन भी झेलते हैं, डीएफ सबसे ज्यादा झेलती है। भगवान डीएफ को ज्यादा पनिश करती है। तो डीएफ बहुत झेल झेल के वो एकदम स्ट्रांग शेर बन जाती है, शेरनी, शेर या शेरनी बन जाती है, वो भगवान ही बना देते हैं। इसलिए कि आप इतना किसी को रगड़ोगे, धोबी घाट के में जैसे कपड़े रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ रगड़ के डीएफ को तराशा जाता है, हीरा बनाया जाता है, कंकड़ को हीरा बना देते हैं भगवान। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं रेयर होते हैं। सोलमेट आपको भरे हर घर में, हर जगह आपको सोलमेट मिल जाएंगे, मगर ट्विन फ्लेम जो सिर्फ आप ही के लिए धरती पर आए हैं और किसी के लिए नहीं आए, आपसे यूनियन में आने के लिए ही आए हैं। बेशक हो सकता है आपसे 40 साल बाद वो जन्मे हो। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जो होते हैं मस्कुलाइन स्पेशली मस्कुलाइन, वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, मैक्सिमम 95% वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। 2 साल से लेकर 40-45 साल का भी गैप होता है। तो आपको सिर्फ बाहर का बॉडी नहीं देखना है, बॉडी की एज नहीं देखनी है, आपको देखना है आपकी अदर हाफ सोल। कभी कभी मैं मिरर में जाती हूँ, तो मेरे बहुत से पिगमेंटेशन है, तो मैं मिरर में जाके बोलती हूँ, मेरे डीएम ने एक बार मुझे बोला था पिगमेंटेशन तुम्हारे है, ऐसे ही आए थे, बोला था। तो मैं मिरर में जाके बोलती थी, मेरे ट्विन सोल सुनते थे। मैं कहती मेरे मुंह में पिगमेंटेशन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर में ही वो कहते थे आई लव यू। मतलब एक मैं नोटिस किया कि वो, मतलब मैंने जो बोला उन्होंने एक कान से सुना, दूसरे कान से ट्विन सोल ने निकाल दिया, और थोड़ी देर में आई लव यू। मतलब कुछ उनको, मतलब मेरी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिखती है, मेरी सिर्फ क्वालिटीज ही दिखती है उनको। मतलब हमेशा हर चीज में इनकरेज करेंगे आपके सोल, जब सोल मर्ज हो जाएगा।
तो मुझे दिख रहा है आपकी स्ट्रेंथ देखकर उनमें भी स्ट्रेंथ आ रही है और वो भी अब सेल्फ लव में आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देंगे। क्यों? डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ गया है। आप और कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं अभी लड़ेंगे आपसे और सेपरेशन ले आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में, और कुछ लोग हैं सेपरेशन एंड करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, अपना फीलिंग्स बता देंगे, रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर, शादी करना चाहते हैं और न्याय देंगे। क्यों? आपके बगैर अधूरे हैं, ये वो समझ चुके हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपकी।